Hello everyone, I am Radha Verma, MCom 4th Sem. I am studying in Fakhruddin Ali Ahmed Government PG College, Mahmudabad, Sitapur. I am here for presentation of Forensic Accounting and Fraud Examination. मेरा टॉपिक है Why commits fraud and who commits fraud. Describe the ingredients type of fraud. तो फ्रॉड क्यों किया जाता है? फ्रॉड की घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं है। जब भी फ्रॉड की घटना होती है तो फ्रॉड करने वाले के नज़रिए से उस स्थिति को देखने की ज़रूरत होती है। फ्रॉड हमेशा एक कमज़ोर प्रतिवाद के कारण होता है, जैसे किसी संस्था में निरीक्षण की कमी हो सकती है। अक्सर फ्रॉड छोटे स्तर से शुरू होता है और जैसे जैसे अवसर की पुष्टि होती है फ्रॉड बढ़ता जाता है। फ्रॉड हमेशा 3 संयोजनों से होता है: प्रेरणा, अवसर और युक्तिकरण। और हु कमिट्स फ्रॉड। पिछले शोधों से पता चला है कि कोई भी फ्रॉड कर सकता है। फ्रॉड करने वाले आमतौर पर जनसांख्यिकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं द्वारा अन्य लोगों के समान ही होते हैं। अधिकांश फ्रॉड अपराधी के प्रोफाइल ऐसे ही होते हैं जो अन्य ईमानदार लोगों की तरह ही दिखते हैं। अब हम फ्रॉड को कुछ अन्य शब्दों में भी समझ सकते हैं। फ्रॉड अपने स्वभाव से ही धोखेबाज अपने स्वभाव से ही भरोसे का उल्लंघन करने वाले होते हैं। उन्होंने आमतौर पर एक संगठन के भीतर भरोसे की स्थिति हासिल की होती है और फिर उसी स्थिति को भरोसे का उल्लंघन करना चुना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से हम कह सकते हैं कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक में अच्छी क्रेडिट हासिल की थी। उसके बाद बैंकों ने उन्हें लेटर ऑफ अंडरस्टैंड या लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, जिसके कारण उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की जो विदेशी शाखाएं थी वहां पर जाकर लेटर ऑफ क्रेडिट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोन लिया और लोन लेकर भाग गए। तो इसी नीरव मोदी के केस को देखकर ये कहा जा सकता है कि भरोसे की स्थिति हासिल करने के बाद ही हम उस स्थिति का उल्लंघन करना चुनते हैं। अब हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रॉड में एक तो होता है हमारा बेईमानी से काम करना। बेईमानी से काम करना तब कहा जाता है जब किसी कार्य को करना या किसी कार्य को ना करने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का गलत लाभ या हानि होती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि इसने बेईमानी से कार्य किया है। और दूसरा होता है हमारा संपत्ति का बहुत व्यापक अर्थ है। इसमें ना केवल पैसा शामिल है बल्कि अन्य चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें हम पैसे के रूप में माप सकते हैं। और तीसरा हमारा आता है कपटपूर्ण। सेक्शन 25 के अनुसार किसी व्यक्ति को कपटपूर्ण तरीके से काम करने के लिए तब कहा जाता है जब वह उस काम को धोखा देने के इरादे से करता है। फोर्थ है हमारा मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया एक अपराध का गठन करने का इरादा या कार्य होता है। यह अपराध करते समय अपराधी की मानसिक स्थिति होती है या किसी भी संदेह से परे साबित करना होगा कि आरोपी ने अपराध में सक्रिय रूप से योगदान दिया है और उस अपराध ने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को प्रभावित किया है। इंडियन पीनल कोड की धारा 415 से 420 इस अपराध से संबंधित है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड हमारे सबसे पहला आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। किसी की संपत्ति को गलत तरीके से प्राप्त करना और फिर उसकी संपत्ति का अपने निजी हित के लिए प्रयोग करना तब कहा जाता है संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। खातों में हेरफेर की दृष्टि से खातों में हेरफेर का पता लगाना, मामले की एक झूठी स्थिति पेश करना एक ऐसा कार्य है जिसके लिए महान चातुर्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि आमतौर पर उच्च प्रबंधन संवर्ग के प्रबंध कर्मी इससे जुड़े होते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी और इसे व्यवस्थित करने के लिए अंजाम दिया जाता है। और तीसरा हमारा आता है ब्राइबरी एंड करप्शन। इसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बेईमानी से कपटपूर्ण आचरण है, जिसमें आमतौर पर रिश्वतखोरी शामिल होती है। किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने या कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के इरादे से किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश देना या प्राप्त करना होता है। फिर फोर्थ हमारा आता है अकाउंटिंग फ्रॉड। इसमें क्या होता है कपटपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग को कमाई प्रबंधन धोखाधड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस संदर्भ में प्रबंधन वित्तीय विवरणों को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर लेखांकन नीतियों या लेखांकन अनुमानों में हेरफेर करता है। मेरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और अंत में मैं प्रोफेसर विशाल सर को उनके मार्गदर्शन और निरंतर आगे बढ़ने में प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर।